दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपने आप को दुनिया में सबसे बेहतर बताती है। योगी आदित्यनाथ की तारीफें कई मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ और उनकी एनकाउंटर पुलिस अब सवालों के घेरे में है और उस एनकाउंटर पुलिस पर एफआईआर तक हो रही है। जी हां, पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊं, उससे पहले अखिलेश यादव का यह ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, नोएडा में फर्जी एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस के जिन 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है, अब उन्हें बचाने के लिए ना तो एनकाउंटर का गलत काम करने वाली भाजपा सरकार आगे आएगी और ना ही कोई भाजपाई। इसीलिए हमने हमेशा पुलिस को आगाह किया है कि जब पुलिस वाले हत्या के आरोपी बनेंगे तो अपने परिवार, समाज और समुदाय को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो तो अकेले में जेल चले जाएंगे, लेकिन उनके परिवार को हर जगह एक हत्यारे के परिजन होने का अपमान झेलना पड़ेगा। आशा है कि पुलिस वाले अब ऐसे गैर कानूनी कुकृत्यों में भाजपा का साथ नहीं देंगे। याद रखें, भाजपा किसी की सगी नहीं है। तो अखिलेश यादव साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं और उन पुलिसकर्मियों पर भी निशाना साध रहे हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं और एनकाउंटर के बल पर अपनी छवि को बेहतर करना चाहते हैं, सरकार से इनाम पाना चाहते हैं। अब यह मामला क्या है पूरा, यह समझ लीजिए। दरअसल मथुरा के कदम्ब विहार के रहने वाले तरुण गौतम का आरोप है कि 4 सितंबर 2022 को बिना नंबर की 2 कार उनके घर पहुंचती हैं। कारों से उतरे लोगों ने उनके बेटे सोमेश गौतम के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने बताया कि वो कोटा राजस्थान से बीटेक कर रहा है और दिल्ली में 3 महीने के लिए कोचिंग के लिए गया है। ये बताने पर कारों से आए लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। देर रात वो उसे लेकर सोमेश के दिल्ली स्थित कमरे पर पहुंचे और वहां उससे मारपीट कर गाड़ी में डाल दिया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। दिल्ली से लाने के बाद सोमेश को जेवर थाने में रखकर मारपीट की गई और करंट तक लगाया गया। फिर पुलिस ने 6 सितंबर 2022 की रात में मुठभेड़ दिखाते हुए सोमेश को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया और उससे एक बाइक और पिस्टल भी बरामद दिखा दी गई। उन्हें धमकी दी गई कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। बेटे के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें भी छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए मांगे गए। रुपए लेने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। बेटे पर बाद में गैंगस्टर एक्ट की धारा भी लगा दी गई। पिता का आरोप है कि बेटे की जमानत कराने और उसका इलाज कराने के बाद वो लगातार इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि सोमेश को फंसाया क्यों गया, आखिरकार वो मामला क्या था। चलिए उसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। दरअसल नीमका गांव में 1 सितंबर 2022 को हिस्ट्री शीटर नागेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नागेश को सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताया गया था। नागेश के भाई ने नीमका गांव के रहने वाले चमन, देवराज, उमेश को नामजद कर कुल 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी हत्याकांड में सोमेश को भी आरोपी बनाया गया था, जबकि उसकी असलियत बाद में सामने आई। फिलहाल इस पूरे मामले में 12 पुलिसकर्मी सवालों के घेरे में हैं और ये पुलिसकर्मी कौन है, इनके नाम भी जान लीजिए। इस लिस्ट में जेवर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार, सब इंस्पेक्टर राकेश बाबू, सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध यादव, सब इंस्पेक्टर चांदवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर शरद यादव, सब इंस्पेक्टर सन्नी कुमार, सब इंस्पेक्टर नीलकांत और कांस्टेबल सोहित कुमार, भूरी सिंह, जयप्रकाश, नौस कुमार और छीतर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता आया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस वालों की तारीफ करते हैं, कानून व्यवस्था की तारीफ करते हैं कि देखिए हमारे पुलिसकर्मियों के राज में, हमारे राज में किस तरह से अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, जो बदमाश हैं वो या तो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या फिर जेलों में चले गए हैं, लेकिन पुलिस किस तरह से काम कर रही है यह अपने आप में बहुत अजीबोगरीब मामला है। क्योंकि पुलिस वाले अक्सर अपनी तारीफों के फूल बंधवाने के लिए, सरकार से सम्मान लेने के लिए, मुख्यमंत्री के चहेते बनने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे परेशान कौन होता है? आम जनता परेशान होती है। आम लोगों को टारगेट किया जाता है, फर्जी मुठभेड़ दिखाई जाती है। ऐसे तमाम मामलों की पूरी एक फहरिस्त है जहां पर फर्जी एनकाउंटर्स किए गए और उसको लेकर जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि देखिए कहीं पर तो लोग मारे भी गए। कुछ लोग कहते हैं कि चलिए मारे गए हैं, अपराधी ही तो थे, लेकिन कानून का राज क्या ये कहता है? कानून का राज कहता है कि अदालतों से सजा मिलेगी
और हम तालिबान तो है नहीं कि सड़क पर गोलियां मारते घूमेंगे अपराधियों को। उन्होंने अपराध किया है, बिल्कुल उसकी सजा मिलनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर कोई कितना भी हंगामा करे, सजा मिलकर रहनी चाहिए, लेकिन सरेआम गोली मार देना। पुलिस हत्यारी तो नहीं हो सकती। पुलिस कानून का राज कायम करने के लिए है, वो किसी का मर्डर करने के लिए नहीं है। और ऐसे में अगर घटना सामने आती है तो बहुत थू-थू होती है। अब देखिए, जिस तरह से ये एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी मामला उठाया है और तमाम मीडिया में ये चर्चा चल रही है। योगी आदित्यनाथ और उनके राज की जो है कमियां गिनाई जा रही हैं। लोग जो है उन पर तंज कस रहे हैं, सोशल मीडिया पर मीम बन रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने जो फ्री हैंड दिया है अधिकारियों को, उसका कहीं वो नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे मामले सामने आ चुके हैं। और ऐसे में सख्ती मुख्यमंत्री को बरतनी होगी, क्योंकि बेगुनाह इस चक्कर में फंसते हैं। आपने देखा संभल में किस तरह से एक महिला, उसको कहा गया कि आपने पत्थर मारा है, आपको जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा। कुछ वक्त बाद पता चला, इतने दिनों जेल में रहने के बाद पता चला कि वो महिला इतनी मोटी थी, इतना वजन था उसका कि वो छत पर चढ़ ही नहीं सकती थी, लेकिन उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया और इतने दिनों की सजा उसे दी गई। तो इस तरह के मामले जो आम लोगों को परेशान करते हैं, जो आम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं, क्योंकि देश का कानून यह कहता है कि भले ही मुजरिम छूट जाए, लेकिन जो निर्दोष है उसको तो सजा ना मिले कम से कम। तो ऐसे में बड़ा सोच समझकर पुलिस को भी काम करने की जरूरत है। और अखिलेश यादव का जो ट्वीट है, ये सिर्फ तंज नहीं है, ये एक नसीहत भी है। और इस नसीहत को कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को भी समझना चाहिए, पुलिस कर्मियों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे दर्शक किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।